नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हमारे साथ हैं बाबा साहब बाहिनी के कुछ पदाधिकारी जो आज यहां संविधान बचाओ सम्मेलन में आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे देश में चल रहे कुछ मुद्दों के बारे में। भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं कुंवर वली शेर, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी। तो जैसे कि आज संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जगह जगह संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान को बचाने की ज़रूरत है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नाम रखा पीटीए। पीटीए का मतलब कोई संगठन, मतलब दलित ये लोग अगर मीडिया के माध्यम से अगर कहे तो मुझ पर मुकदमा हो जाएगा। अगर सब संविधान को अगर मानने वाले हैं तो ये जितने भी जो सत्ता वो तो संविधान को पूरी तरह से में और उनको मिटाने में लगे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने माध्यम से गांव-गांव पंचायत यानी पंचायत करने का निर्देश किया है और उस निर्देश अनुसार जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बाबा साहब बाहिनी के हों, चाहे लोहिया बाहिनी के हों, समाजवादी कार्यकर्ता वो गांव-गांव पीटीए के माध्यम से लोगों को समझाने और संविधान और आने के लिए पंचायत कर रहा है। नहीं तो संविधान जैसे यही है, संविधान को बचाने के लिए, तो आखिर सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संविधान को बचाने की ज़रूरत है? देखिए, आप बेहतर नहीं जानता होगा, जिस तरह से देश की जो हमारी संपत्ति थी, जो हमारे जो नौकरियां थी और जहां नौकरियां लोग उन सब कम कर रहे थे, जो सरकारी विभाग है जिनमें नौकरियां लग रही थी वो सारी नौकरियां ख़त्म और जो संस्था थी उनको प्राइवेट कर दिया। अब जब ये भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, उनके नेता बहुत चालाक है, जादूगर हैं, वो लोग नटवा लोग, वो लोग सीधे सीधे संविधान पर अटैक नहीं करेंगे। वो लोग देश की संपत्ति नौकरियों को ख़त्म करेंगे, जो सरकारी संस्थाएं उनको प्राइवेट करेंगे और जिस तरह से उन्हें बेचते आ रहे हैं, प्राइवेट करते चले आ रहे हैं, तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और जब आरक्षण हो जाएगा तो संविधान नहीं रहेगा। देखिए, जैसे कहीं ना कहीं बात आती है ईवीएम की, तो ईवीएम जैसे लोगों का कहना होता है, अभी जैसे कहीं जाते होंगे तो लोगों का ज़्यादातर कहना रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक ये सरकार नहीं हटेगी। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? इस पीटीएम के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हर व्यक्ति के दिल में कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। उस ईवीएम चाहती है जो पुराने स्तर से जो हमारे जो मोहर के स्तर से जो बैलेट पेपर होता था, उसके माध्यम से चुनाव होता था, उसी ढर्रे देश की जनता चाहती है। तो अकेले अगर किसी पार्टी को अगर दुख होता है और उसे उठाने में अगर डर लगता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो सबसे ज़्यादा शक इसलिए है कि सारी पार्टियां चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। देश की जनता की आवाज़ है कि चाहिए, तो फिर भारतीय जनता होता है, हटा दो, बैन कर दो। जहाँ ये ईवीएम बनी वहाँ तो फिर अपने देश में प्रतिबंध क्यों नहीं हो सकती? देखिए, सरकार कौन चुनता है? देश की जनता। जब देश की जनता ही चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो अब हम तो कहेंगे कि पार्टी को बचाइए। इस देश के नागरिकों का, देश की जनता का संविधान करते हुए पार्टियों को संविधान ना करे, पार्टियों की माने, पार्टियां जो आरोप लगाती है कतई ना माने। मगर जो अब तो जो देश के हर घर से एक पूछ लेना, वो कहेंगे कि मशीन में गड़बड़ी है। काय की मशीन में? अरे कि अंकल जो मशीन डालते हैं ना, वोट जो मशीन होती है वोट डालने वाली, उसमें गड़बड़ है। जब देश का गड़बड़ बता रहा है तो फिर कौन नहीं मानेगा कि उस ईवीएम में गड़बड़ है? तो हटा दो उस ईवीएम को। हम तो चाहते हैं
देश की जनता के मांग के अनुसार कि बैलेट पेपर से चुनाव 2024 का हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी इसके बारे में।